अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल स्पॉन्ज चॉकलेट बर्थडे केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये केक बनकर तैयार होता है। एक कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलें केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैं एक छन्नी रख दूँगी, क्योंकि हमने इसमें जो भी चीज़ें शामिल करनी है वो छान कर शामिल करनी है। मैदे मैंने 1 कप का इस्तेमाल किया है। 1/4 कप इसमें हम कोको पाउडर शामिल कर देंगे। अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, इसको 2 टेबलस्पून के बराबर भी आप ऐड कर सकते हैं। छान लेंगे इसको। इसके बाद ये घर की रेगुलर पिसी हुई चीनी है, जिसको मैंने 1 कप के बराबर शामिल किया है, और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। इनको डालकर हम अच्छी तरह से छान लेंगे। क्योंकि ये चीनी मैंने घर में पीसी थी, तो जो भी इसमें चीनी के मोटे मोटे से पीसेस रह जाते हैं वो सब इसमें से निकल जाएंगे। बस इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे। और ये देख सकते हैं आप, स्पैचुला की मदद से हम जो भी इसमें गुठलियाँ वगैरह थी वो सब हमने रिमूव कर दी हैं, इसको छान लिया है। और अब जो हमने मैदा छाना था उसको सबको हम आपस में एक साथ मिक्स कर लेंगे। इसको भी मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। बस इस बैटर को मिक्स करने के बाद एक तरफ रख देंगे। अब हम लिक्विड इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाते हैं। एक बाउल में 3 अंडे शामिल करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम ऑयल भी शामिल कर देंगे 3/4 कप के बराबर। ऑयल शामिल करने के बाद इसमें मैं चॉकलेट एसेंस शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून, क्योंकि मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ तो इसलिए चॉकलेट एसेंस शामिल करेंगे। ये देख लें आप, चॉकलेट एसेंस मैंने इसमें शामिल किया है। इसके बाद इन तीनों चीज़ों को हम डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका हमने बस कलर चेंज करना है, थोड़ा सा ये फ्लफ़ी हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेल कलर का हो जाएगा, तो बस वहाँ तक हमने इसको बीट करते रहना है। तकरीबन 1 मिनट में ये बीट हो जाता है अच्छी तरह से। और ये देख लें, बस 1 मिनट हुआ था इसको बीट करते हुए। अब इसमें हम वो ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल कर देंगे। 2 एडिशंस में मैं इसमें ऐड करूँगी। आधा मैंने इसमें ऐड किया है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और हल्के हाथ से इसको करते रहेंगे मिक्स। बाकी का आधा पोर्शन जो रह गया था वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे, उसको भी डालकर हम अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिक्स करते रहेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है, मगर थोड़ा सा ये थिक भी है। और आप देख सकते हैं मैं पोर कर रही हूँ तो ये टूट रहा है, रिबन की तरह से नहीं गिर रहा है। तो मैंने सिर्फ इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया था। अब इस तरह से चेक कर लिया करें, और थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल किया करें। तो पहले मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर किया है, उसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी, इसको पोर करने से बिल्कुल रिबन की तरह से गिर रहा है। इस तरह से हमें सिल्की स्मूथ कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बस इसको हम पहले से ग्रीस किए हुए एक मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। इसको मैंने मोल्ड को पहले से ग्रीस कर लिया है, बटर पेपर लगा दिया है, और इसको हम पोर कर देंगे। पोर करने के बाद या तो इसको आप टैप करके इसके बबल्स रिमूव कर दीजिएगा, या फिर आप इसको किसी भी वुडन स्टिक या नाइफ़ के साथ या स्पैचुला के साथ आप इसके बबल्स रिमूव कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इसकी वुडन स्टिक्स के साथ इसको बबल्स के रिमूव कर दिए थे, और उसको पहले से गरम किए हुए एक पतीले में मैं रख दूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इस पतीले में स्टोन्स लगाए हुए हैं, इसकी वजह से हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, काफ़ी देर तक ये गर्म रहते हैं। ये मैंने इसको बेकिंग के लिए मखसूस किया है पतीला। बस मोल्ड को इसमें रख देंगे 40 से 45 मिनट के लिए या 50 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी 40 मिनट हो चुके हैं, और एग्जैक्ट 40 मिनट्स में ये केक बेक हो चुका था। सेंटर से चेक करेंगे, क्योंकि सेंटर वाला पार्ट देर से बेक होता है। बस इस केक को अब हम यहाँ से निकाल लेंगे। तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। ये केक इस वक्त कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। बस इसके एजेस को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। एजेस रिमूव करने के बाद उसको केक को हम मोल्ड में से निकाल लेंगे, और ये बटर पेपर की वजह से इजीली रिमूव हो जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बेक हुआ है। बस इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे।
और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा स्पंजी केक बनकर तैयार हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ये केक बना था। ऊपर से भी आप देख लें, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट केक बना है। बस इसको अब हम कट करेंगे। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो अनइवन पार्ट है, इसको हम सबसे पहले रिमूव कर लेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए सब तरफ से। इसको बस निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे, मगर इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना है। ज़ाया से मुराद ये है कि हम इसको खाना नहीं है, पहले हम इसको कट करके रख लेंगे साइड पे, उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। और अब जो ये पार्ट हमारे पास रह गया था, इसमें से मज़ीद मैंने 2 हिस्से निकाल लिए थे, इनको भी मैंने कट कर लिया था। ये देख लो, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। इनको भी मैं अलग कर दूंगी। देख लें, काफ़ी ज़्यादा जालीदार केक बनकर तैयार हुआ है। अब हम केक की लेयर्स को शुगर सिरप के साथ कोट करेंगे। मैं एक लेयर को आपको शुगर सिरप के साथ कोट करते हुए दिखा रही हूँ। तीनों लेयर्स को मैंने इस तरह से शुगर सिरप के साथ अच्छी तरह से कोट कर लिया था। इसके बाद मैंने 1 कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम ले ली थी। चिल्ड व्हिपिंग क्रीम है, ठंडी क्रीम है, मगर देख लें जमी हुई नहीं है, बस इस तरह से होनी चाहिए। इसको बस हम फ्रिज से निकाल लेंगे और हम इसको बीट करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको बीट करने के लिए। जब तक इसके हार्ड पिक्स बनना शुरू हो जाए, जब तक हम इसको बीट करते रहेंगे। ये देख लें, बस इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको अब हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। केक की जो फर्स्ट लेयर हमने रखी थी, जो बॉटम था, उसके ऊपर हम इसकी लेयर को लगा देंगे क्रीम की। आप अपनी मर्ज़ी से थिक या थिन लेयर लगा सकते हैं। बस इस तरह से इसको लेयर को लगा देंगे। दूसरी केक की लेयर को भी इस तरह से ऊपर रख देंगे, उसको भी हम क्रीम के साथ कोट कर देंगे। चाहे तो आप दरमियान में वो टॉप वाला जो लेयर था उसको आप रख सकते हैं। मैंने टॉप वाली लेयर को टॉप पर ही रखा है। तो इस तरह से बस इसको हम रख देंगे। तमाम पर हम इस तरह से क्रीम अप्लाई कर देंगे, थिक या थिन आप अपनी मर्ज़ी से इस पर अप्लाई कर सकते हैं क्रीम। बस चारों तरफ से इसको कोट कर लेंगे क्रीम के साथ अच्छी तरह से। मगर मैंने इस केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से स्मूथ नहीं किया था, क्योंकि मैंने इसको डेकोरेट करना था, थोड़े से रोजेस बनाने थे। तो मैंने इसको बस इस तरह से क्रीम अप्लाई कर दी थी और थोड़ा सा मैंने इसको इवन कर दिया था। क्योंकि मैंने साइड्स पर भी रोजेस बनाने थे, इस वजह से मैंने साइड्स को भी ज़्यादा स्मूथ नहीं किया था। बस थोड़ी सी मैंने इन पर क्रीम अप्लाई की थी चारों तरफ। इस तरह से मैंने स्क्रैपर से इसको क्लीन भी कर लिया था और स्मूथ भी कर लिया था। अब इसके बाद जो क्रीम हमारे वाइट वाला पोर्शन बच गया था, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून दूध के साथ घोल लिया है। और घोलने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको लग रहा हो कि ये ज़्यादा है, थोड़ा सा बचा लीजिएगा। मुझे परफेक्ट लग रहा था 1 टेबल स्पून कोको पाउडर के साथ, तो मैंने इसको इस तरह से डाल दिया था वाइट वाले पोर्शन में। और इसको फिर उसके बाद बीट कर लेंगे। जब ये इस तरह से बीट हो जाएगी, क्रीम स्टिफ फिक्स बन जाएंगे, तो इसको फिर हम पाइपिंग बैग में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इससे रोजेस बनाने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मुझे जिस तरह से डिज़ाइन पसंद था, मैंने इस तरह से उस केक के ऊपर बनाया था। और ये केक मैं किसी के लिए बना रही थी, इसलिए मैंने आपको कट करके नहीं दिखाया है, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। तो लेकिन आपने देख लिया होगा कि बहुत ज़्यादा स्पंजी और मज़ेदार सा ये केक लग रहा था, आपने वीडियो में देखा होगा। और जो जगह अभी खाली नज़र आ रही है मुझे, उस तरह से मैंने जो वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है, उसको मैंने इस तरह से फिल कर लिया था। ये देख लें, माशाल्लाह कितना अच्छा ये केक बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है केक, तो इस वक्त लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़े से मैंने इनको चॉकलेट स्प्रिंकल्स के साथ डेकोरेट कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।